Hello everyone, so I welcome you all in this daily current affairs session for 71st BPSC exam in English medium. ठीक है, let's begin this session. First question जो आपके सामने है वो क्या है? According to the Jevons paradox, ठीक है, Jevons paradox के अनुसार से when a resource, कोई भी resource क्या होता है? Anything which is available in our nature है ना, नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो in our nature, ठीक है, which can be utilized है ना, which can be utilized for our needs है ना, तो वो क्या होता है? अपना रिसोर्स होता है। वो और ज़्यादा इफिशियंट कब हो जाएगा है ना, इफिशियंट मतलब अच्छा कब हो जाएगा? एंड इज चीपर टू यूज़, चीपर हो जाता है टू यूज़। व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल कंजम्पशन, ठीक है, तो इसका ओवरऑल कंजम्पशन क्या होता है? ठीक है, ऐसे तो बोला जाता है कि जब आपका रिसोर्स जो है वो चीप हो जाए ना टू यूज़, ठीक है, तो इसका कंजम्पशन रेट क्या हो जाएगा? कोई भी रिसोर्स है ना जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आप यूज कर रहे हैं फॉर योर ओन पर्पस, वो क्या है? उसका दाम अब क्या हो गया? घट गया। उसका कॉस्ट क्या हो गया? घट गया। उसका प्राइस क्या हो गया? घट गया। तो ऑफ कोर्स उसका कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा है ना। जैसे अगर रोटी का ही है, लाइक रोटी का एग्जांपल आप रहने दो, मतलब अनियन ही है, अनियन के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं है ना, जो आपके टीओपी है, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो, इसके क्या है कि आपके प्राइस काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे मान के चलिए अनियन का प्राइस क्या हो गया? डाउन हो गया, तो इसका कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। हैविंग सेड दैट कि ये क्या है? ऐसा रिसोर्स है जो कि इफिशिएंट टू यूज हो है ना, इफिशिएंट टू यूज हो। ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट द त्रिभुवन सरकार यूनिवर्सिटी बिल 2025, त्रिभुवन सरकार यूनिवर्सिटी बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ? अपने लोकसभा में है ना। जैसे आपके पार्लियामेंट के दो बॉडीज है, मतलब लोकसभा होती है, एक आपके राज्यसभा होते हैं ना। तो लोकसभा क्या होता है आपका? जो आपके डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं है ना। आपको ये भी पता होगा कि आपके लोकसभा कैसे हाउस है? टेम्पररी हाउस है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर एवरी 5 years, ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, 5 साल के बाद। ठीक है, तो ये आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस्टेब्लिश करना क्या है? इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ है? जयपुर राजस्थान, IRM है गुजरात, पुणे इन महाराष्ट्र या फिर भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या होगा? ये जो आपकी यूनिवर्सिटी की सेटअप होने की बात, मतलब जो बिल रखा गया ना, यूनिवर्सिटी बिल, वो आपके लोकसभा में जो रखा गया उसका कौन सा लोकेशन होगा? ये होगा आपका क्या? गुजरात है ना, IRM में गुजरात, ठीक है। पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगा ये कैसा नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगा? पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है, पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। फोकस इसका कहाँ रहेगा? तो ऑफ कोर्स ये एडू सेक्शन में है ना, एडू सेक्शन में, देन टेक सेक्शन में, देन रिसर्च सेक्शन में है ना, R&D, ये सब में इसका फोकस रहेगा। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को भी इसमें क्या किया है? डिक्लेयर किया गया। कौन सा इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस। ओके जी, चलो प्रपोज इसको किसने किया था? IRM में गुजरात ने है ना, IRM में गुजरात ने। ओके, प्रपोज इसको कहाँ पे किया गया? IRMA गुजरात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इन गुजरात। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है, ये है आपका गुजरात में। ओके जी, चलिए डिजिटल लर्निंग वगैरह भी यहाँ पे होगा प्रमोट, ठीक है, डिजिटल लर्निंग वगैरह भी, ग्लोबल कोलैबोरेशन वगैरह भी होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं क्वेश्चन बताती हूँ, जो आपका ना IRMA है वो उसके फाउंडर कौन थे है ना, किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये वर्गीस क्यूरेन, बहुत पॉपुलर नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन को लेके, आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते होंगे व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 आया है ना, ये आपका डेयरी सेक्टर से रिलेटेड होता है ना। तो इसके जो है ना वर्गीस क्यूरेन, यही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, Our next question is what यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय सरकार की बात चल रही है ना, उसमें भी एक मिनिस्ट्री होती है जिसका क्या नाम है? यूनियन होम मिनिस्ट्री। उन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट्स को कि प्रिवेंट करिए द इम्प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का इम्प्रॉपर डिपिक्शन मतलब अच्छे तरीके से जो डिपिक्शन नहीं हो रहा है उसको क्या करना? प्रोहिबिट करना है। क्योंकि मोटो क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट में अपना कौन सा मोटो लिखा गया था जिसको प्रमोट करने के लिए ही बोला गया कि इम्प्रॉपर डिपिक्शन ना करो, मतलब गलत तरीके से इसकी डिपिक्शन ना करो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के।
तो स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया में कौन सी मोटो है ना, स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया में कौन सी मोटो रखी गई है आपकी? अहिंसा परमो धर्मा, सत्यमेव जयते, वासुदेव कुटुंबकम, या फिर जननी जन्मभूमि। ठीक है, जननी जन्मभूमि। तो आपका ना ये सब जुडिशियरी वगैरह में भी बहुत ज्यादा ये एम्ब्लम आपके रखे रहते हैं ना। इसका क्या रहेगा? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही सदैव जीत होती है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया? देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया? देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके लिखे होते हैं ना, सत्यमेव जयते। ये स्क्रिप्ट क्या होगी? आपकी देवनागरी, जो भी आपकी हिंदी में और संस्कृत में यूज होती है ना, संस्कृत में यूज होती है, ये कौन सी स्क्रिप्ट होती है? आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया? स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया को 26 जनवरी अडॉप्ट किया गया। स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल। कब किया गया? इसको सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है ना, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है जी, चलो इसमें क्या रहता है ना, आपके 3 लायंस जो है विजिबल रहते हैं और एक इनके पीछे में भी रहता है ना, 4th लायन रहते हैं। तो इसमें 4 लायंस आपने याद रखनी है ना। 3 लायंस दिखते तो जरूर है, एक बैक एंड पे भी रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर है ना। और इसमें धर्म चक्र होता है कुछ यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है? आपका धर्म चक्र रहता है, धर्म चक्र सेंटर ऑफ अबेस्कस में रहता है। ठीक है, और इसमें 4 एनिमल्स जो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका बुल, ये आपका राइट में है। ठीक है, देन हॉर्स है जो कि इसके लेफ्ट में है। ठीक है, देन एलिफेंट है जो कि ईस्ट में है। देन आपका क्या है? लायन है जो कि किस एंड पे है? आपके नॉर्दर्न एंड पे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इन द बुक ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक लिखा है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इकोनॉमिक पॉलिसी को एज अ पार्ट ऑफ हिज क्रिटिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी को इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है ना, क्रिटिसाइज किया है। तो ये कौन सी बुक में इन्होंने कौन सा ऐसा पॉलिसी था, है ना? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, बिगर दाई नेबर पॉलिसी, कीनेशियन इकोनॉमिज्म, या फिर द लाइसेंस फेयर सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, आपके न्यूज में भी दे रखा है ना। ये क्या है? बेगर दाई नेबर पॉलिसी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें इसमें क्या बोलती है कि एक कंट्री बेनिफिट होगी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। मतलब क्या करो, यहाँ पे कंपटीशन की प्रमोशन होती है ना। अगर एक कंट्री बढ़ रही आगे, इट मींस कि आप दूसरी कंट्री को पीछे खींचो। ठीक है, तो ये कैसा मेजर? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हुआ है ना, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। ओके, जैसे टैरिफ्स लगा दो आप, कोटास लगा दो आप, है ना, टैरिफ्स लगा दो, कोटास लगा दो, करेंसी डिवैल्यूएशन कर दो, है ना, करेंसी की आप क्या कर दो? डिवैल्यूएशन कर दो। तो ये सारे आपके क्या हैं? काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स है, जिसमें आप एक को पीछे खींच रहे हो। ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स है, वो ज्यादा सही रहेगा। आपका प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रहा है, बट आप दूसरे को क्या कर रहे हो? काउंटर कर रहे हो, है ना। तो वो कैसा मेजर है? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में। ठीक है जी, now moving towards to our next question, which is what the USAID, which was affected by the closure under the Trump administration, is responsible for which type of assistance? तो USAID जो मतलब आया था ना ट्रम्प सरकार जो अभी चल रही है ना, तो ये क्या हुआ था? क्लोजर अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ असिस्टेंस? ये किस लिए था? मिलिट्री एड के लिए था, इकोनॉमिक सैंक्शन के लिए था, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए था, या फिर सिविल फॉरेन एड एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस के लिए था। ठीक है, तो ये किसके लिए था? सिविल फॉरेन एड एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस के लिए था। यूएसएआईडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, चलो। और अगर इसके बारे में आपको और भी जानना है ना, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एड एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में, है ना, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। ओके जी। और लाइक प्रेसिडेंट जॉन ई कैनेडी थे उस समय, है ना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया हुआ था प्रेसिडेंट जॉन ई कैनेडी का फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर, है ना, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर। ठीक है जी, चलो
एम क्या है, वही है पॉवर्टी को आपको क्या करना है, इरेडिकेट कर देना है ना, पॉवर्टी को आपको क्या करनी, कम करनी है ना। चलो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और इसके साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके 70th बीपीएससी मेंस की स्टैटिस्टिक्स बैच कंप्लीटली फ्री करवा दी गई है इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, wherein you will be given complete coverage of syllabus, exam oriented teaching. With the special batch you have to register it now only on the website of Civils Forum, or you can do it via contacting to our office number displayed on your screen. ठीक है, चलिए अब आ जाइए टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन, जो कि क्या है, recent study revealed that lower 32 years 110 glaciers in which region have disappeared, leading to shrinkage of 309.85 square kilometer of glacier cover. तो ये रिसेंट स्टडी हुई है वहाँ पे, है ना। तो कहाँ हुई है, कश्मीर वैली में, लद्दाख में, ईस्टर्न हिमालयाज में, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है ना। आपका अरुणाचल प्रदेश किधर है, ये देखो इस तरफ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, इधर ही है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इधर की हिमालयस के रेंजेस क्या होंगे, ईस्टर्न हिमालयस ही होंगे, है ना, ईस्टर्न हिमालयस भी होंगे। आपके दून्स और द्वार्स कहाँ कर करते हैं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए ना, आपके दून्स कहाँ है, वेस्टर्न साइड में, द्वार्स कहाँ होते हैं, ईस्टर्न साइड्स में, ठीक है। और इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए आप सिविल्स फोरम के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ गोइंग ऑन फॉर द बीपीएससी 71st बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच भी चल रही है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलिए, तो ये कहाँ पे हुई है, ये जो स्टडी हुई है ना, ये आपका मतलब इसी से आपका डिजास्टर भी रिलेटेड होती है ना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये सभी डिजास्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, है ना। कल को पोस्ट देगा जैसे मेंस में, तो आप क्या करोगे, है ना। खैर, ये आपका किधर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई, ईस्टर्न हिमालयस में डिसअपियर हो गई है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है, ये एक्सटेंशन कितने साल की होगी, 5 साल तक की, है ना। ये कब तक की होगी, 5 साल तक की, ठीक है। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is 8th number question. The Waves 2025 is set to unveil AI powered solutions. ठीक है, AI powered solutions के लिए Waves 2025 जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन किस फील्ड में लीड कर रहा है ना, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है ना। तो इसको ही एलिमिनेट करने के लिए थ्रू द AI डिवाइस क्या है कि एक ना Waves 2025 आया है ना, Waves 2025 आया, ठीक है। तो ये किस वजह से, लाइव ब्रॉडकास्टिंग में मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसके लिए है, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, कि ई कॉमर्स के लिए है, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए, तो ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए, है ना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सैंटोरिनी आइलैंड, जो आपके सैंटोरिनी आइलैंड है, ठीक है, वो विच वॉज प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट्स, है ना, हाई अलर्ट्स में रखा गया है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ओवर 200 अंडरसीज अर्थक्वेक। आपके अंडरसीज अर्थक्वेक आए हैं ना, विच इज अंडर सी, है ना, मीन सी लेवल के नीचे आए, डेप्थ में, है ना, डेप्थ क्या है उसकी और ज़्यादा बियॉन्ड मीन सी लेवल है। तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो किस जगह पे आए हैं, तो आपके अर्थक्वेक आने के रीज़न क्या क्या होते हैं, एक तो होता है टेक्टोनिज्म, एक होता है आपका वोल्केनिज्म, एक होता है आपका एक्सप्लोजिव इवेंट्स, है ना, एक्सप्लोजन, एक होता है आपका क्या, देन योर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी आते हैं ना, इंड्यूस्ड इवेंट्स या फिर एंथ्रोपोजेनिक इवेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये जो आया है अंडर सी वो कहाँ पे है, तो वो आया है एजियन सी में, ठीक है, कहाँ आया है, एजियन सी में, ओके। एंड देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर द डेट टू जीडीपी रेशियो 2031, है ना। यूनियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है फॉर द डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 2031 इस साल के लिए, जो उन्होंने ऐसा मतलब होता है ना फोरकास्टिंग, जिसको आउटलुक कहते हैं, है ना, कि हाँ मैंने इतना अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेनी है कि मेरा क्या हो जाए, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या हो जाए, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, है ना, जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करे। तो ये क्या है 50 ± 1%, ठीक है। उसी तरीके से आपके इन्फ्लेशन की कितनी टारगेटिंग रखी गई है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी रखी गई ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।